हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी तसुक। फ्रेंड्स, आज हम ABFM का मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में ये चैप्टर आपका फिनिश होगा। एक्टिविटी वेस्ट कास्टिंग ABC हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, एक न्यूमेरिकल लगाया था और उसी पर बेस्ड एक और न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा है, मतलब एक ही न्यूमेरिकल को डेडिकेटेड पूरा जो है ये लेक्चर है, तो क्वेश्चन ही काफ़ी लंबा है। जैसे क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा और मेरे ख्याल 2-3 पेज तक जाता है। ये अभी क्वेश्चन चल ही रहा है फ्रेंड्स आपका, ठीक है, यहाँ से जाकर के सोल्यूशन स्टार्ट होता है। ओके, तो थोड़ा क्वेश्चन बड़ा होता है, इनके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बहुत बड़े साइज में आ जाते हैं, बट चलो कोई नहीं, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक बात ये फिक्स होती है, पता है इनकी एक बात खासियत होती है कि अगर क्वेश्चन इस तरीके का ना, ABFM चूंकि पहली बार आ रहा है फ्रेंड्स हमारे सामने ना, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सीधे सीधे यही न्यूमेरिकल आपके सामने पुट कर दें, कोई बड़ी बात नहीं। 5 नंबर की केस स्टडी में यही क्वेश्चन एग्जैक्टली, यहाँ 6 का 7 भी नहीं करेंगे, 3 का 5 भी नहीं करेंगे, वही एग्जैक्टली आपको प्रेजेंट कर देंगे। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि ABFM पहली बार आया है, अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा गया नहीं है। तो ऐसे में इस बात का तो कोई मतलब ही नहीं ना कि ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा है, इस बार पूछना ही नहीं है। तो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उसे उठा सकते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कि 5 नंबर केस स्टडी आपको यहाँ पर मिल जाए। ओके, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। XYZ लिमिटेड इज अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग 3 प्रोडक्ट XYZ। तो एक कंपनी है XYZ नाम से जो 3 प्रोडक्ट बनाती है, जिसके नाम X रखे हैं, Y रखे हैं और Z रखे हुए हैं। ठीक है, द बजटेड कॉस्ट एंड प्रोडक्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च इज एज फॉलोज। ठीक है, तो बजटेड कॉस्ट कितनी है और प्रोडक्शन का है, कितना कितना प्रोडक्शन होना है, वो सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। अभी डिटेल पूरी नीचे तक पढ़ेंगे, पहले ये देखते हैं कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होनी है। तो X की 4000 क्वांटिटी, 4000 यूनिट, यानी ऐसा समझ लीजिए कि ये चेयर है, ये टेबल है और ये सोफ़ा है। ओके, तो चेयर कितनी 4000 बनेंगी, टेबल कितनी 3000 बनेगी और सोफ़ा कितने बनेंगे 1600 बनेंगे। ओके, 1600। ओके, फिर यहाँ है रिसोर्सेज पर यूनिट। अब रिसोर्स कितना खर्चा हो रहा है इनको बनाने के लिए, तो डायरेक्ट मटेरियल का क्या मतलब है, तो जैसे अब सोफ़े का एग्जांपल में लकड़ी होगा, इससे अच्छा है वो ले लेते हैं, मान लेते हैं मैगी बनानी है। क्या बनानी है हमें, मैगी बनानी है। तो अगर आपको मैगी बनानी है तो मैं मान लेता हूँ मैदा लगेगा। ठीक है, तो 4 किलो मैदा लगेगा यहाँ पर। उसी तरीके से मान लो ये जो है बिस्किट बनाना है, तो उसमें 6 किलो जो है मैदा लगेगा। इसी तरीके से ये भी कोई चीज़ है जिसको बनाने के लिए 3 किलो मटेरियल चाहिए। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक यूनिट बनाने के लिए, ठीक है, पर यूनिट की बात हो रही है, एक यूनिट बनाने के लिए 4 किलो मटेरियल, इसके लिए X यूनिट बनाने के लिए 4 किलो, Y यूनिट बनाने के लिए 6 किलो और Z यूनिट बनाने के लिए 3 kg मटेरियल लगता है। साथ ही साथ में लेबर को टाइम कितना लगता है, तो एक मैगी का पैकेट बनाने में इसे 30 मिनट लग रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि मिनट में दे रखा है, इसे 30 मिनट लग रहा है, यानी लेबर आधे घंटे काम करेगा तब एक पैकेट जो है बनेगा आपका मैगी। ठीक है, तो कहने मतलब 4 किलो मैदा लगेगा और प्लस लेबर का 30 मिनट लगेगा, तब जा करके एक पैकेट मैगी तैयार होगी। कितनी, एक पैकेट, और बननी कितनी है 4000 पैकेट बननी है। ओके, फिर इसी तरीके से वाई की बात करें तो 3000 पैकेट बनने हैं, इसके 6 kg मटेरियल लगेगा और 45 मिनट लग जाएंगे लेबर के इसमें, तब जा करके ये एक यूनिट तैयार होगी वाई की। इसी तरीके से 1600 यूनिट इसकी बनानी है। कितनी बनानी, 1600 यूनिट बनानी है। मटेरियल कितना लगेगा, 3 किलो मटेरियल लगेगा और 60 मिनट लग जाएगा इसको बनाने में। ठीक है, कितना मिनट लगेगा, 60 मिनट लगेगा। तो ये छोटी सी बात इन्होंने समझाई, हमने समझ भी ली। आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देख लीजिए कि बजटेड डायरेक्ट लेबर रेट वाज 10 रुपये पर आवर। ठीक है, तो लेबर को कितना देना पड़ रहा है चार्ज हमें, 1 घंटे का 10 रुपये ले रहा है, 10 रुपीज पर आवर, 1 घंटे का 10 रुपये ले रहा है लेबर फ्रेंड, लेबर यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि यहाँ कितनी देर काम होना है, 30 मिनट, तो ये कितने रुपए लेगा, 5 रुपये। सीधी सी बात है, 1 घंटे का 10 रुपये चार्ज हो रहा है अगर 1 घंटे का, तो आधे घंटे का कितना लगेगा 5 रुपये, 45 मिनट का 7.5 रुपये और पूरे 60 मिनट का मतलब एक ही घंटे हो गया 10 रुपये। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस बात में मैं क्या लिख रहा हूँ, है ना। 5 कहाँ से 7.5 और 10 कहाँ से आया,
ये बात आपको एकदम क्लियर दिख रही होगी कि हाँ अगर मैगी बनानी है ना, ये वाली एक्स वाली मैगी बनानी है तो उसमें जो है लेबर को 5 रुपये देने पड़ेंगे मिनट के हिसाब से, वो 5 रुपये लेगा। वाई जो है वाई के 7.5 रुपये लगेंगे और जेड बनाने के लिए लेबर जो है 10 रुपये लेगा। ओके, क्लियर हो गई मेरी बात ना, क्योंकि 10 रुपये पर घंटे है। इसी तरीके से आगे बढ़ें और बजटेड मटेरियल कॉस्ट जो है 2 रुपये पर केजी है। मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 2 रुपये पर केजी। इसका मतलब 1 किलो का 2 रुपये, तो कुल मिला करके कै रुपए लग जाएंगे मटेरियल के? तो 8 रुपये लग जाएगा। इस एक्स के लिए 8 रुपये का मटेरियल, वाई के लिए 12 रुपये का मटेरियल और जेड के लिए 6 रुपये का मटेरियल लग जाएगा। ओके, तो मतलब कहने का यहाँ पर किलो में दे रखा था, मिनट में दे रखा था, हमने उसको रुपए में कन्वर्ट कर लिया। रुपए में कन्वर्ट करके क्या आ गया? ये 8 रुपये हो गया, ये आपका 12 रुपये हो गया, ये 6 रुपये हो गया। इसी तरीके से ये आपका 5 रुपये हो गया, ये आपका 7.5 रुपये हो गया और ये जो है आपका 10 रुपये हो गया। ओके, तो अगर मैगी आपको बनानी है तो उसमें जो पैसा खर्चा होगा वो एक तरीके से डायरेक्ट मटेरियल की बात अगर मैं करूं तो ये लगेगा, और डायरेक्ट लेबर की अगर बात करूं तो ये रुपए लगेंगे। 1 यूनिट की बात हो रही है फ्रेंड्स। ओके, किसकी? हमें रेट भी निकालना है एक्स की 1 यूनिट का, वाई की 1 यूनिट का और जेड की 1 यूनिट का। ओके, लेकिन इतने से ही काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? देखो, किसी भी मटेरियल को बनाने में लेबर लग रहा है आपका, प्लस मटेरियल लग रहा है, इसके अलावा ओवरहेड कॉस्ट भी होती है। ओवरहेड कॉस्ट में जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी, इन्वेंट्री को स्टोर करना है ना, या ऑयलिंग वगैरह बदलने का, सेटअप चेंज करने का, इस तरीके के और भी चार्जेज होते हैं, वो भी जोड़ने हमें पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात मेरे ख्याल से जो डेटा दिया है वो समझ में आया, और उससे क्या हमने इंटरप्रेट किया वो भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़े और इन्होंने कहा कि प्रोडक्शन के ओवरहेड के लिए, प्रोडक्शन में जो ओवरहेड के चार्जेस हैं उसके लिए बजट जो है टोटल 99,450 रुपये अलॉट किया गया। ठीक है, ध्यान देंगे ये जो 99,450 रुपये हैं इनका इस वाले रेट से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो डायरेक्ट लेबर का रेट है 10 रुपये पर आवर, है ना, 10 रुपये पर घंटे लेबर का चार्ज है। ये ओवरहेड एक्सपेंस नहीं है, ना तो ये ओवरहेड एक्सपेंस है और ना ही 2 रुपये किलो का मटेरियल भी ओवरहेड एक्सपेंस नहीं है। ये सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हैं। ओके, तो ओवरहेड अलग चीज़ हो गई। ओके, तो ये बात हमें क्लियर हो जाती है कि 99,450 का वहाँ से कोई लेना देना नहीं है। चलो ठीक है, तो 99,450 रुपये टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड में खर्चा किया जाएगा। ठीक है, एंड वर एब्जॉर्ब टू प्रोडक्ट यूजिंग द डायरेक्ट लेबर आवर रेट। और ये जो पूरा 99,450 रुपये थे ये पूरा पूरा ख़त्म कर दिया जाता था, एब्जॉर्ब कर लिया जाता था। किस रूप में? डायरेक्ट लेबर आवर रेट के हिसाब से इसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता था, क्योंकि पहले जो कंपनी थी वो एब्जॉर्प्शन कास्टिंग सिस्टम को यूज किया करती थी। कौन सा सिस्टम यूज करती थी? एब्जॉर्प्शन कास्टिंग सिस्टम को यूज करती थी। उस सिस्टम में क्या होता था, टोटल बजट आपने 99,450 रुपये कर दिया, उसमें इन्होंने क्या किया, लेबर आवर रेट सेट किया और उसी के हिसाब से पूरा 99,450 रुपये खर्च कर दिए ओवरहेड में। ओके, लेकिन अब XYZ क्या कह रही है कि नहीं, हमारा दिमाग बदला है, अब हम चाहते हैं कि हम जो है ABC को अडॉप्ट करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग सिस्टम को हम अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो अच्छी बात है, अगर तुम्हें दिमाग लगा है कि एक्टिविटी ABC अपनाना है, एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग करनी है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें थोड़ी बहुत और डिटेल दो, क्योंकि प्रोडक्शन ओवरहेड में हम कास्ट ड्राइवर वगैरह पिछले लेक्चर में जो न्यूमेरिकल किया था उसमें हमने देखा था ये चीज़ ना। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल फॉर दिस पर्पज। तो आपको अगर एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग सिस्टम अप्लाई करना है तो उसके लिए कुछ और डिटेल दी गई, वो डिटेल्स आपके सामने हैं। देखिए, पहला डिटेल क्या है, इन्होंने बताया कि बजटेड ओवरहेड वर एनालाइज इनटू द फॉलोइंग। तो इन्होंने क्या किया कि जो बजटेड ओवरहेड था, कितना था, 99,450 रुपये का, उसको इन्होंने एनालाइज किया। ठीक है, उसको इन्होंने एनालाइज किया और बताया कि 3 चीज़ें हैं जहाँ पर ये ओवरहेड खर्चा हो रहा है हमारा। ठीक है, देखिए, प्रोडक्शन में डायरेक्ट लेबर लग रहे थे, डायरेक्ट मटेरियल लग रहा था, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। फिर उन्होंने कहा कि जो प्रोडक्शन में ओवरहेड का खर्चा है उसको आप 3 हेड में बांट सकते हैं। हियर आर योर 3 हेड्स। ठीक है, इन 3 हेड में आप इन्हें बांट सकते हैं। कौन कौन से? मटेरियल हैंडलिंग, स्टोरेज कास्ट और इलेक्ट्रिसिटी। क्या क्या है? मटेरियल हैंडलिंग, स्टोरेज कास्ट और इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 हेड हैं। और अगर फ्रेंड्स आप इनको जोड़ोगे ना तो ये वही खर्चा है टोटल 99,450 रुपये। जो ओवर हेड का टोटल खर्चा बताया था उन्होंने, उसी खर्चे को ही यहाँ लिखा गया है। आप चाहे जोड़ कर देख लीजिए, 29,100 रुपये प्लस उसमें 31,200 रुपये प्लस उसमें 39,000
150 इक्वल टू 99,450 रुपये आता है। वही ओवरहेड, मतलब कहने का जो टोटल ओवरहेड का खर्चा था उसी को 3 पार्ट में इन्होंने एक तरीके से डिवाइड कर दिया। ओके, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, मटेरियल हैंडलिंग में कितना खर्चा हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये बनेगा मटेरियल हैंडलिंग का मतलब क्या है। चलो इलेक्ट्रिसिटी मतलब समझ में आता है कि 1 यूनिट बिजली खर्चा हुई तो उसका खर्चा है। स्टोरेज का कास्ट का क्या मतलब है कि कोई 10 बाई 10 का कमरा ले रहे हो, पूरी बिल्डिंग ले रहे हो, किस तरीके का कैसे स्टोरेज को समझेंगे। ओके, तो चलो अभी तक ये समझ में आया कि ओवरहेड का जो खर्चा है वो 3 पार्ट में बदला। कौन कौन से? मटेरियल हैंडलिंग में, ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग में बदल गया, उसके बाद में स्टोरेज कास्ट और इलेक्ट्रिसिटी में। अब ये बता रहे हैं कि मटेरियल हैंडलिंग का मतलब क्या है। मटेरियल हैंडलिंग का मतलब है कि जितना मटेरियल हैंडल हुआ है उसका वेट कितना है, उसी को ही मटेरियल हैंडलिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मटेरियल हैंडलिंग किसे बोलेंगे? जितना मटेरियल हैंडल किया गया है उसका वेट। स्टोरेज का मतलब क्या है? स्टोरेज का मतलब है नंबर ऑफ बैचेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल के कितने बैच बने उनके नंबर को जब आप जोड़ोगे तो वो आपका स्टोरेज कास्ट में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन, ठीक है, मशीन की कितनी ऑपरेशन हुई है वो चीज़ जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रेजेंट कर। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ यूनिट में नहीं रिप्रेजेंट हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है मशीन ऑपरेशन के कितने नंबर हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी को जज किया जा रहा है। उसी तरीके से स्टोरेज कास्ट को किससे, कोई रूम से नहीं ले रहे हैं, कितना एरिया स्टोर किया उससे नहीं है, कितने बैच बने मटेरियल के। मान लो 10 बैच बने, 15 20 बैच बने, तो 20 बैच का टोटल खर्चा ये है। कितना? ये है। मान लेते हैं टोटल बैच कितने बने? 20, तो उसका खर्चा है। मान लो मटेरियल हैंडलिंग का मतलब कि टोटल मटेरियल कितना हैंडल किया गया। मान लो मैं मान लेता हूँ कि 2000 केजी हम मटेरियल हैंडल करते हैं, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। तो अगर हम टोटल 2000 केजी मटेरियल हैंडल कर रहे हैं तो इसका मतलब टोटल जो है 2000 केजी मटेरियल हैंडल करने में हमारा जो है ये पैसा लग रहा है कितना? 29,100 रुपये लग रहा है। टोटल कितने किलो हैंडल करें? 2000 किलो हैंडल करने में हमारा पैसा लग रहा है। ठीक इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं तो कितनी नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस हुई हैं, ये चीज़ देखनी, कितनी नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस हुई हैं उसके हिसाब से। मान लो मशीन की टोटल ऑपरेशन कितनी हुई से 10,000 हुई हैं, कितनी? 10,000 मशीन ऑपरेशन हुई है। इसका मतलब टोटल 10,000 मशीन ऑपरेशन का जो टोटल खर्चा है वो 39,150 है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमें एक यूनिट का ही खर्चा जोड़ने की जरूरत है, इसीलिए हम टोटल बता रहे हैं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे एक यूनिट में कितना किलो माल लग रहा है, फॉर एग्जांपल समझिए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है मैं समझाता हूँ। एक यूनिट में देखिए कितना किलो लग रहा है। यहाँ 4 किलो है ना, कितना किलो लग रहा है? 4 किलो, ठीक है। कितनी यूनिट बनी है? देखिए मैं समझाता हूँ, मटेरियल हैंडल का क्या मतलब है वो समझिए। आपका 4000 यूनिट बननी है और हर यूनिट में 4 किलो मटेरियल लगना है, तो कुल मिलाकर के कितना मटेरियल लग जाएगा? 4 चौके 16,000, ठीक है, 4 चौको 16,000। इसी तरीके से 3000 यूनिट बननी है, हर में 6 किलो लगना है, तो 6 त्रिक 18,000 किलो माल यहाँ लगेगा और 16 दूनी 32, 16 3 4800 किलो माल यहाँ लगेगा। तो टोटल कितना किलो माल हम प्रोड्यूस करेंगे? तो देखिए 16,000 प्लस 18,000 प्लस 4800, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका 38,800 केजी मटेरियल हैंडल होगा। कितना हैंडल करेंगे हम? 38,800, ठीक है। और इसको हैंडल करने में कुल कितना पैसा लग रहा है फ्रेंड्स हमारा? 29,100 रुपये। कितना लग रहा है? 29,100 रुपये। तो अगर इससे हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि 1 किलो का, 1 केजी का, 1 किलोग्राम का कितना पैसा लग रहा है, तो देखिए टोटल कितना खर्चा हो रहा है हमारा? 29,100 रुपये। और इसमें कितने किलो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं हम? 38,800 किलोग्राम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड कर दें, 29,100 डिवाइडेड बाई 38,800, तो ये इक्वल टू आ रहा है फ्रेंड्स आपका 0.75 रुपये, यानी 75 पैसे लग रहे हैं। एक हिसाब से मैं कहूँ कितना पैसा लग रहा है? 75 पैसे लग रहे हैं 1 किलोग्राम के पीछे। 1 किलोग्राम मटेरियल के पीछे 75 पैसे लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 75 पैसे के हिसाब से ये हो गया आपका 3 रुपये। 75 पैसे के हिसाब से ये हो जाएगा आपका 4 रुपये 25 पैसे, है ना। 3 हुआ और 4.5 होगा, ओके। और ये जो है 3 है, तो 3 गुणे 75 पैसे के हिसाब से ये हो जाएगा 2 रुपये 25 पैसे।
समझ रहे हैं ये बात को, क्या कैलकुलेट करके मैंने आपको दिखाया। यही सारी कैलकुलेशन हमें करनी। देखिए क्या नाम है, जब आप बिस्किट ये XYZ प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें कुल मिला करके 5 खर्चे शामिल होने हैं। कितने खर्चे फ्रेंड्स? 5 खर्चे। 3 खर्चे तो 2 खर्चे तो ऊपर बात की गई है हमारी, है ना। कुल मिलाकर के कितने खर्चे हैं? एक डायरेक्ट लेबर का खर्चा है, दूसरा डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा है, तीसरा हमारा जो है खर्चा हो रहा है फ्रेंड जो है आपका, किस चीज़ का खर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं? तीसरा मटेरियल हैंडल का हो रहा है, ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग का। चौथा आपका स्टोरेज का हो रहा है, और पांचवा आपका हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। ये 5 हेड हैं जिनमें खर्चे टोटल हो रहे हैं। हमें इन्हीं 5 हेड को कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स, एक एक यूनिट के लिए, यानी एक जो है X यूनिट बनाने के लिए जितना भी ये खर्चा होगा एक एक वो कैलकुलेट कर लीजिए। वही काम हम यहाँ करने की कोशिश करें। ओवरऑल जो हमारा टारगेट है, समझिए आप इस बात को कि हम अचीव क्या करना चाहते हैं, ठीक है। उसमें से ये दोनों मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, मैंने ये भी कैलकुलेट करके दिखा दिया, ये भी, और ये भी अभी कैलकुलेट करके दिखाया आपको। ध्यान दीजिए, डायरेक्ट लेबर का कैलकुलेशन करके दिखाया मैंने, डायरेक्ट मटेरियल का, मटेरियल हैंडलिंग का करके दिखाया। अब केवल स्टोरेज और इलेक्ट्रिसिटी का अगर चार्ज हम इंडिविजुअल यूनिट के लिए कैलकुलेट कर लें तो बस ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। मेरे ख्याल से बात थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, हल्की फुल्की दिमाग में गड़ी होगी, है ना। नहीं गड़ी है तो कोई बात नहीं है। देखिए डायरेक्ट लेबर मैंने बताया ना, कुल मिलाकर के 5 चीज़ें हैं। डायरेक्ट मटेरियल का चार्ज, डायरेक्ट लेबर का चार्ज, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था डायरेक्ट मटेरियल का चार्ज कितना है, 1 किलो 2 रुपये का था, तो उस हिसाब से ये 8 रुपये का खर्चा है, ये 12 रुपये का खर्चा है, और ये 6 रुपये का खर्चा है। डायरेक्ट लेबर का मैंने बताया था कि ये जो है आधा घंटा है तो 5 रुपये हो जाएगा, ये पौना घंटा है तो 7.5 रुपये हो जाएगा, ये जो है आपका 10 रुपये हो जाएगा, 1 घंटे का था, ओके। तो देखिए हर एक उसके लिए डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर निकल आया। इसी तरीके से आपका निकल आ रहा था मटेरियल हैंडलिंग का। अभी हमने मटेरियल हैंडलिंग का निकाला था फ्रेंड्स, आपको याद हो क्या आया था? 0.75 रुपये, यानी एक किलो का कितना आया था? 75 पैसे। उसी हिसाब से हमने कैलकुलेट करके क्या बताया था कि ये 4 है, ये 4 है, ये 6 है, और ये 3 है, ओके, किलो के हिसाब से। तो 4 किलो कितना का हो गया? 7.5 75 पैसे के हिसाब से 4 किलो आपका 3 रुपये का हो गया, ये 6 किलो आपका 4.5 रुपये का हो गया, और ये आपका 2 रुपये 25 पैसे का हो गया। देखो ये 3 रेट मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाए फ्रेंड्स। ये कैसे आया है, ये 75 पैसे कैसे आया है, वो अभी दोबारा मैं करवा दूंगा, बट आप समझने की कोशिश करिए। इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का भी कैलकुलेट कर लें हर एक केस के लिए, और जो है स्टोरेज का कैलकुलेट कर लें, तो बस ये सारा जोड़ डालिए, बस काम खत्म हो गया। ये क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म होता है। मैं थीम आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब क्वेश्चन है, देखोगे ना आप तो कन्फ्यूज होते जाओगे, लेकिन अगर समझने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो समझ में आया होगा कि 29,100 रुपये का यूज क्या करना है। 29,100 रुपये टोटल खर्चा है मैन हैंडलिंग का। कितना टोटल मैन हैंडलिंग हमने कितना खर्चा किया? 29,100 रुपये। मैन हैंडलिंग क्या है? कितने मटेरियल का वेट हमने हैंडल किया, मटेरियल का वेट को ही मटेरियल हैंडलिंग बोलते हैं। 29,100 रुपये खर्चा हुआ है, ठीक है। अब मटेरियल कितना हैंडल किया हमने, वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मटेरियल हैंडलिंग देखेंगे, कितना मटेरियल हमने हैंडल किया। तो देखिए फ्रेंड, कुल मिलाकर के कितनी यूनिट बनाई हमने? 4000। हर एक यूनिट में कितने किलो हमने माल खर्चा किया? 4 किलो। तो ये 16,000 किलोग्राम माल यहाँ खर्चा हो गया। 3,000 यूनिट बनाने में 6 किलो के हिसाब से 18,000 किलो माल यहाँ खर्चा हो गया, और 16 के हिसाब से 16 3 4800 किलो माल यहाँ पर खर्चा हो गया कुल मिलाकर के, ठीक है। तो ये 16,000, 18,000 और 4800, इन तीनों को आप लीजिए जोड़, ठीक है। 16,000 प्लस 18,000 प्लस 4800 इक्वल टू 38,800। तो टोटल फ्रेंड्स हमने 38,800 किलोग्राम माल हैंडल किया है। ये है कुल मिलाकर के मटेरियल हैंडलिंग कितने की 38,800 किलोग्राम की। और उस मटेरियल हैंडलिंग में कितना पैसा खर्चा हुआ हमारा? 29,100 रुपये ये दिया हुआ है इकट्ठा। 29,100 रुपये खर्चा हुआ है कितने में? 38,800 किलो में। तो 1 किलो में कितना खर्चा होगा? तो 38,800 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 0.75 रुपीज़ आ जा रहा है, यानी 75 पैसे एक हिसाब से कह लीजिए, चाहे 0.75 रुपीज़ कह लीजिए। ये खर्चा हो रहा है 1 किलो के पीछे। 1 किलो माल हैंडल करने में 75 पैसे खर्चा हो रहे हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। फिर देखिए मटेरियल खरीदने में तो 2 रुपये किलो के हिसाब से खर्चा किया, आदमी जो लेबर लगाया उसको जो है 5 रुपये और दिए 30 मिनट होने की वजह से। उसी तरीके से जो मटेरियल हैंडलिंग का चार्जेज है वो आपका 75 पैसे पर केजी के हिसाब से बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये 4 किलो है, 75 पैसे के हिसाब से ये 3 रुपये खर्चा करेगा,
ये आपका 4.5 रुपये खर्चा कर देगा। आप इनको बस 75 पैसे से 0.75 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से ये 3 है तो ये आपका 2 रुपये 25 पैसे खर्चा करेगा, कुल मिलाकर के ये है। ठीक है फ्रेंड, तो ये मटेरियल हैंडलिंग के चार्जेज हो गए। ओके, अब आपको समझ में आ गया मटेरियल हैंडलिंग मैंने कैसे कैलकुलेट करके आपको दिखाया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ इन्होंने एक और बात कही, इसमें आगे बढ़े तो इन्होंने कहा कि स्टोरेज की कास्ट को हम किससे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ बैचेज ऑफ मटेरियल। अभी तक देखिए क्वेश्चन में कहीं भी बैच की कोई जिक्र नहीं हुई है, अभी तक क्वेश्चन में बैच का कोई जिक्र नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की बात की, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन, इसमें भी इन्होंने अभी तक पूरे क्वेश्चन में कहीं पर नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन का भी कोई जिक्र नहीं हुआ है, ध्यान दीजिए इस बात को, है ना। इसका मतलब इसके लिए डेटा आगे दिया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यानी कि हमारे 5 में से जो है 3 कैलकुलेशन हो गई हैं। एक हमारा देखिए डायरेक्ट मटेरियल का कैलकुलेशन कर लिया, डायरेक्ट लेबर के चार्जेस पता कर लिए, और इसी तरीके से मटेरियल हैंडलिंग का चार्जेस पता कर लिया। अब बचे हमारे स्टोरेज की कास्ट और इलेक्ट्रिसिटी की कास्ट, ये 2 और कैलकुलेट करने रह गए। स्टोरेज की कास्ट के लिए या इलेक्ट्रिसिटी कास्ट के लिए इन्होंने हिंट दी है कि स्टोरेज का मतलब हुआ कितने मटेरियल, कितने बैच बने मटेरियल के, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हुआ कितने मशीन के ऑपरेशन आए। अब यहाँ आगे बढ़े जवाब तो इन्होंने फिर खुल करके बात की आपके सामने, और इन्होंने बताया कि देखिए पहला पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन 6, 3 और 2, किसके लिए, एक्स के लिए, वाई के लिए और जेड के लिए। टेबल का मतलब समझिए, टेबल का मतलब ये है कि अगर एक्स मटेरियल बनाना है, कौन सा मटेरियल बनाना है, या एक्स एलिमेंट बनाना है, एक्स बनाना है, मान लीजिए मैगी बनानी है आपको, अगर मैगी बनानी है तो बिजली के 6 यूनिट लगेंगे, ऐसे समझ लीजिए। ओके, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन मतलब 6 यूनिट लगेंगे, ऐसे समझ लीजिए। अगर आपको मैगी की जगह पे बिस्किट बनाने हैं तो आपको 3 यूनिट लगेगी बिजली की, और अगर आपको जो है जेड बनाना है तो उसके लिए 2 यूनिट लगेगी बिजली की। ओके, ध्यान देंगे पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ, ये जो डेटा है 1 यूनिट के प्रोडक्शन के लिए है, यानी एक जो है पैकेट मैगी बनाने में 6 यूनिट, एक पैकेट मैगी बिस्किट बनाने में 3 यूनिट, एक पैकेट कुछ और चीज़ बनाने में 2 यूनिट बिजली के खर्चा होंगे। ओके, क्लियर हो गई बात। ऊपर वाला देख लीजिए, इसीलिए मैंने पहले इसको समझाया आपको, क्योंकि ये पर यूनिट में दिया है। इसको देखिए, फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन लिखा हुआ है, यानी पूरा का पूरा प्रोडक्शन की बात हो रही है, पूरा एक्स बनाने में। एक्स बनाना कितना है हमें, 4000 यूनिट। वाई कितना बनाना है, 3000 यूनिट। जेड कितना बनाना है, 1600 यूनिट बनानी है हमें। लेकिन पूरे कंप्लीट प्रोडक्शन में कितने मटेरियल ऑफ बैचेज हैं, बैचेज ऑफ मटेरियल कितने हैं, एक्स के 10 बैच बनेंगे टोटल। मेरी बात समझिए बहुत ध्यान से, पर यूनिट की बात नहीं हो रही है। पूरा 4000 यूनिट बनाने में केवल 10 बैच लगेंगे बस, यानी एक बैच में लगभग 400, है ना, 400 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से वाई के जो है, वाई बनाने के लिए, वाई को बनाने के लिए, पूरा कंप्लीट वाई बनाने के लिए, यानी 3000 यूनिट बनाने में कुल कितने बैच लगेंगे, 5, और जेड बनाने के लिए कुल कितने बैच लगेंगे, 15। ठीक है, तो देखो ये भी पर यूनिट है, अगर ये पर यूनिट है तो यहां लफड़ा नहीं है, लफड़ा केवल एक ही जगह आएगा जहां पर ये पूरे का पूरा दिया हुआ है। देखिए क्यों, क्योंकि ये भी पर यूनिट दिया हुआ है नीचे वाला। क्या, अब इलेक्ट्रिसिटी का हमने देखा था, इलेक्ट्रिसिटी का हमने क्या देखा था, पर मशीन ऑपरेशन, पर मशीन ऑपरेशन। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुल मिलाकर के कितनी यूनिट बनानी है, 4000 यूनिट एक्स की बनानी है। मैं फ्रेंड्स आपको कैलकुलेशन करके दे रहा हूं मशीन ऑपरेशन की, और नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन अल्टीमेटली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी को। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लिखा हुआ है ये बात, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन से है। क्लियर, ओके, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कैलकुलेशन करवा रहा हूँ कि कितना इलेक्ट्रिसिटी लगेगी एक एक्स बनाने में, या एक वाई बनाने में, या एक जेड बनाने में। ओके, तो यहाँ 6, कुल मिला के 4000 यूनिट बनेगी, इसकी जो है 3000 यूनिट बनेगी, और इसकी 1600 यूनिट बनेगी। राइट, तो इनके कितने खर्चा हो जाएंगे, 4000 गुणे 6, 6 चौके 24000, ओके, 3 त्रिके 9000, और 16 दूना 3200। ओके, तो कुल मिलाकर के अगर इसको हम जोड़ लें फ्रेंड्स, तो 24000 जोड़िए, कैलकुलेटर वगैरह रखिए फ्रेंड्स जो है अपने पास में। ओके, और फटाफट कैलकुलेशन हाथों हाथ करिए। ठीक है, 36200 आ रहा है। अगर आप इन तीनों को जोड़ते हैं तो 36200, मैं मशीन ऑपरेशन कहा है इन्होंने, मैं इसे यूनिट बोल देता हूँ, नंबर ऑफ यूनिट बोल दीजिए अपनी लैंग्वेज समझने के लिए कि कितनी यूनिट लगी। तो 36200 यूनिट बिजली की खर्चा हुई सबको बनाने में। ठीक है, कितनी खर्चा हुई, 36200।
और टोटल कितना पैसा खर्चा हुआ जो है उसको बनाने इलेक्ट्रिसिटी पर हमारा कितना खर्चा हुआ देखिए 29,150। कितना हमारी 36,200 कितना फ्रेंड 36,200 यूनिट या मशीन ऑपरेशन लगे। कहाँ से कैलकुलेट करके दिया मैंने भाई, कैलकुलेशन की अभी 36,200 कैसे आया, कुल मिला करके 4,000 यूनिट इसकी बननी है, 3,000 यूनिट वाई की बननी है और 1,600 यूनिट जेड की बननी है। फिर इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पर एक्स की मेरे ख्याल से 6 लग रहे हैं, है ना, देख लेते हैं। एक्स का 6, 3 और 2, ठीक है। एक्स के लिए 6 यूनिट लग रही है, वाई के लिए 3 और जेड के लिए 2 यूनिट। इसी को पूरा कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि टोटल मिलाकर के 36,200 जो है मशीन ऑपरेशन लगेंगे, या उसी को यूनिट बोल दीजिए। और इस इलेक्ट्रिसिटी में कितने यूनिट बनी, 36,200 यूनिट बनी। और टोटल पैसा कितना खर्चा हुआ इलेक्ट्रिसिटी पे, 39,150। तो एक यूनिट का या एक मशीन ऑपरेशन का पता करने के लिए 39,150 को 36,200 से डिवाइड कर देंगे। कितने से, 36,200 से। तो 39,150 डिवाइडेड बाई 36,200, तो ये आ रहा है फ्रेंड्स आपका 1.081। कितना आ रहा है, 1.081 रुपये आ रहा है। एक मशीन ऑपरेशन का कह लीजिए या एक यूनिट का चार्ज कह लीजिए। ओके, एक मशीन ऑपरेशन या एक यूनिट का चार्ज हमारा निकल करके आ गया। तो जैसे हमने मटेरियल वाला निकाला था वैसे ये निकाल लिया है। इसका मतलब अब हम अगर चाहें तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। कहाँ पर करेंगे, देखिए एक जो है एक उसको बनने में कितना लग रहा था, यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से लीजिए, यहाँ पर डेटा नहीं है, यहाँ आइए, ये वाले में, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। मैं कारण बताता हूँ, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए। हमने एक यूनिट की वैल्यू निकाली है 1.081 और हमें कितनी यूनिट लगानी है, 6 यूनिट। तो 1.081 इंटू 1.081 इंटू 1.081 इतना है इलेक्ट्रिसिटी पर एक यूनिट पर खर्चा होगा। देखिए एक मैगी का पैकेट बनाने में कुल 6 यूनिट बिजली लगती है। एक यूनिट बिजली का दाम 1,081 पैसे है या 1,008 पैसे है। तो 6 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा, वही हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो 6 इंटू 1.081 करते हैं तो ये आ जाएगा 6.486। इसी तरीके से इसको 3 इंटू 1.081 करिए 3.243 और इसी तरीके से 2 इंटू 1.081 तो ये हो जाएगा 2.162 रुपये। तो मतलब आप समझे इलेक्ट्रिसिटी पर एक्स पर कितना खर्चा हो रहा है, एक यूनिट पर 4 रुपये 48 पैसे, वाई पर 3 रुपये 24 पैसे और जेड पर 2 रुपये 16 पैसे खर्चा हो रहे हैं। तो हमने तीसरा भी मतलब कुल मिलाकर के 5 थे, 5 में से 4 कैलकुलेट कर लिए। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, फिर मटेरियल हैंडलिंग का, और अभी हमने कैलकुलेट कर लिया इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अब हमें बस एक कैलकुलेशन और रह गई, स्टोरेज वाली कैलकुलेशन। वो मैं आपको समझा दूं, बस काम खत्म हो जाता है इस क्वेश्चन का। स्टोरेज वाला कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लीजिए। देखिए स्टोरेज का क्या सीन रहेगा। स्टोरेज का थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है। हल्का सा डिफरेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ देखिए कुल मिलाकर के 10 बैच टोटल, 5 बैच टोटल और 15 बैच टोटल। तो टोटल कितने बैच लग गए फ्रेंड्स हमारे, 30 बैच। कितने बैच हो गए, 30 बैच। 10 बैच में पूरा एक्स की 4,000 यूनिट बन जा रही हैं, 5 बैच में वाई की 3,000 यूनिट बन जा रही हैं, और जो है 15 बैच में जेड की 1,600 यूनिट बन जा रही हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे कितने बैच लगे, 30 बैच लगे। 10, 5, 15, 15, 30। ठीक है, अब अगर हम वापस आएँ और ये चीज़ देखें कि बैच पर कितना खर्चा किया गया है। देखिए यहाँ पर स्टोरेज कास्ट पर 31,200 खर्चा है। देखिए स्टोरेज कास्ट का मतलब है कितने बैच ऑफ मटेरियल है, कितने बैच ऑफ मटेरियल है, यही स्टोरेज कास्ट का मतलब होता है। तो यहाँ देखिए स्टोरेज कास्ट पर कितना खर्चा है, 31,200। कितना खर्चा है, 31,200। देखिए ये कैलकुलेशन कर ली हमने, है ना, मेरे ख्याल से भाग दिया था 38,800 से। ये कैलकुलेशन हमने कर ली, इसको किया था 36,200 भाग। अब ये वाला कैलकुलेशन बचा हुआ है स्टोरेज कास्ट का। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए स्टोरेज कास्ट में क्या होगा, कुल मिलाकर के कितना खर्चा हो रहा है, 31,200 रुपये खर्चा हो रहे हैं। कितने बैच पर, कितने बैच में ये खर्चा हो रहा है, अभी हमने देखा था 30 बैच।
क्योंकि 10 बैच, 5 बैच और 15 बैच है ना, यही 3 दिया हुआ था, 10 बैच, 5 बैच और 15 बैच, ये x के लिए, ये y के लिए और z के लिए। टोटल कितने बैच लगे? 30 बैच। तो 30 बैच में हमारा टोटल पैसा कितना खर्चा हुआ? तो फ्रेंड देखिए 31,200 को डिवाइड कर दिया जाए अगर 30 से, तो ये आता है 1,040 रुपये। कितना? 1,040 रुपये टोटल खर्चा होंगे। एक बैच पर कितना खर्चा होगा? 1,040 रुपये। अब अगर वापस आइए आप उसी जगह पर, अगर हम लोग वापस आएँ, एक बैच पर ध्यान रखिएगा 1,040 रुपये खर्चा होंगे। तो बड़ा सीधा सा दिख रहा होगा कि एक बैच पर 1,040 रुपये खर्चा हो रहा है। तो यहाँ 10 बैच हैं, तो 10 बैच को 1,040 से, 5 बैच को भी 1,040 से और 15 बैच को 1,040 से मल्टीप्लाई कर दें। सिंपल है ना भाई। एक बैच पे कितना? 10,040, 1,040। अभी मैंने आपको एक बैच पर दिखाया फ्रेंड्स, वो आपको याद होगा मेरे ख्याल से, है ना, कि कैसे हम 1,040 लेकर के आए हैं। तो एक बैच पर अगर 1,040 रुपये खर्चा हो रहे हैं और एक्स बनाने में टोटल कितना बैच लग रहा है? 10 बैच। तो इसका मतलब 10,400 रुपये टोटल खर्चा होंगे, जिसमें एक्स पूरा बन जाएगा। बस यहाँ ध्यान दीजिएगा, पूरा एक्स का मतलब 4,000 यूनिट पूरी बन जाएंगी। कितनी? 4,000 यूनिट पूरी बन जाएंगी। मतलब कहने का बाकी सभी सवालों में था, जैसे यहाँ नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन था 6, तो 6 पर यूनिट पर लग रहा था। लेकिन जो 10 बैच है, इस 10 बैच में क्या एक ही मैगी बन रही है? नहीं, इसने कहा है कि फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन, यानी कि पूरी की पूरी 10 बैच में हम पूरा का पूरा 4,000 बना देंगे। इसमें 5 बैच में हम पूरा पूरा 3,000 वाई बना देंगे। इसी तरीके से 15 बैच में हम पूरा पूरा 1600 जेड यूनिट बना करके आपको देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 10 गुणे 1,040 मतलब 10,040 रुपये हमारे खर्चा हुए टोटल बैच पर। और ये टोटल बैच का जो दाम है ये 4,000 यूनिट का दाम है। कोई ऐतराज हो तो बताएं यहाँ पर कि 4,000 यूनिट क्यों लेना पड़ा? सर आप लोग बोलोगे सर कि बाकी सब में तो ऐसे ही कर दिया, यहाँ पर क्यों ये मगजमारी कर रहे हैं? 4,000 से डिवाइड, 3,000 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? तो उसके पीछे कारण है कि बाकी सभी चीज़ों के दाम आपको पर यूनिट दे रखे थे। इकलौता ऐसा काम है जिसमें पर यूनिट ना कह करके पूरे होल की बात की। ये नहीं कह रहा है कि एक जो है जैसे ये नहीं कह रहा है कि एक पैकेट मैगी का बनाने में 10 बैच लगेंगे, नॉट सेइंग दैट। वो कह रहा है कि पूरा का पूरा एक्स बनाने में, एक्स में अगर मान लो 4,000 बनाना है, 4,000 यूनिट बनानी है, तो उसमें कुल 10 बैच में ही हम पूरा 4,000 प्रोडक्शन कर देंगे। तो अगर 4,000 प्रोडक्शन 10 बैच में कर दोगे तो टोटल 10 बैच में मेरा खर्चा कितना हो जाएगा? 10,400। लेकिन उसमें कितनी यूनिट बनेगी? 4,000 यूनिट बनेगी एक्स की। तो एक यूनिट का कितना हो जाएगा? 10,400 डिवाइडेड बाई 4,000 कर देंगे हम। कितना करेंगे? 10,400 डिवाइडेड बाई 4,000। तो 10,400 डिवाइडेड बाई 4,000 2.6 आ रहा है फ्रेंड्स। ओके, कितना आ रहा है? 2.6 रुपीज आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि एक जो है स्टोरेज स्पेस में एक के पीछे 2.6 खर्चा होगा एक्स में। इसी तरीके से अगर आपको वाई में करना है, टोटल कितने बैच लगे? 5। एक बैच के पीछे 1,040 रुपये का खर्चा। तो 1,040 इंटू 5 ये हो गया आपका 5,200 रुपये। और 5,200 रुपये में कुल कितना मटेरियल तैयार होगा? 3,000 यूनिट वाई की तैयार होंगी। तो 3,000 से इसे डिवाइड भी किया जाना चाहिए। डिवाइडेड बाई 3,000 इक्वल टू 1.73 रुपीज़ मान लीजिए, 1 रुपये 73 पैसे लगेंगे। ठीक इसी तरीके से आप आ जाइए, यहाँ टोटल 15 बैच हैं, हर बैच के पीछे 1,040 रुपये लगेगा। तो 1,040 गुणे 15 बैचेज, तो ये आ रहा है फ्रेंड्स आपका 15,600 रुपये। और कुल कितने बनेंगे मटेरियल? 1,600 बनेंगे। तो 1,600 से डिवाइड कर देंगे ताकि एक का पता चल जाए, है ना। तो ये 15,600 डिवाइडेड बाई 1,600, 9 रुपये 75 पैसे का एक यूनिट पर स्टोरेज में 9 रुपये 75 पैसे हमारे खर्चे हो रहे हैं। ओके, तो ये है कुल मिलाकर के कहानी। बस अब यहीं पर ही आपकी ये कहानी एंड होती है। देखिए ये 9 रुपये 75, 1 रुपये 73 और ये, ठीक है। सारे कैलकुलेशंस मैंने फ्रेंड्स आपको दिखाए स्टेप बाय स्टेप। देखिए अब ये यहाँ पर आया हुआ है, यही कैलकुलेशन है। यूनिट कास्ट, एक यूनिट का कास्ट आप निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट कास्ट में डायरेक्ट लेबर आया 5 रुपये, 7.5 रुपये, 10 रुपये कहाँ से आए, है ना। मैंने बताया है, आपको कोई डाउट नहीं है इस बात में, मना नहीं कर सकते आपको, मैंने नहीं बताया है, बट फिर भी लेट्स सी। यहाँ पर क्या था? ये था
ये 4 kg था, है ना, ये 6 kg था और ये 3 kg था मेरे ख्याल से ना। और इसी तरीके से यहाँ पर 30 मिनट लग रहे थे, यहाँ 45 मिनट लगने थे और यहाँ पर 60 मिनट लगने थे, उसी से ही ये वैल्यू निकली थी। फिर हमने क्या किया था, डायरेक्ट लेबर में मिनट के हिसाब से था, 1 घंटे का 10 रुपये ले रहा था, तो 1 घंटे का 10 रुपये, तो 30 मिनट का कितना, 5 रुपये। इसी तरीके से 45 मिनट का 7.5 रुपये और 60 मिनट का मतलब 1 घंटे 10 रुपये हो गया। मटेरियल का चार्ज कितना था, हर किलो के पीछे 2 रुपये खर्चा हो रहे थे, तो इसलिए हर एक को 2 रुपये से मल्टीप्लाई किया गया था। और ये 4 दूनी 8 रुपये, 6 किलो का 12 रुपये और 3 किलो का 6 रुपये ऐसे बना था। चलो ये तो आपको क्लियर हो गया था। फिर मटेरियल हैंडलिंग वाला मैंने आपको दिखाया था कि ये 3 कहाँ से आ रहा है ना, क्योंकि आपको याद हो कितना लगेगा, 4 किलो और यहाँ पर लगेगा 6 किलो और यहाँ पर लगेगा 3 किलो। देखिए याद हो, जब हमने मटेरियल हैंडलिंग का पैसा निकाला था तो 1 किलो का दाम 75 पैसे आया था, 1 किलो का 75 पैसे। तो अगर 1 किलो का 75 पैसे आया था तो 4 किलो पे कितना खर्चा होगा, 3 रुपये, 6 किलो पर 4.5 रुपये और 3 किलो पर 2 रुपये 25 पैसे। इलेक्ट्रिसिटी में याद कीजिए कितना आया था, इलेक्ट्रिसिटी में आया था एक जो है एक राउंड का 1.081 आया था। कितना आया था, 1.081 आया था। और साथ ही साथ में यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी के जो है नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन दे रखे थे, आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन दे रखा था, उसी से मल्टीप्लाई किया था, तो ये हमारा जो है आया हुआ था फ्रेंड्स। ओके, ये उससे जनरेट हुआ है। उसके बाद में स्टोरेज वाला फिर मैंने लास्ट में आपको कैलकुलेट करके अभी दिखाया था कि ये कैसे आया हुआ है, 2.60, 1.73 और 9.75 कैसे आया हुआ है, ये मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया। सारा कैलकुलेशन हो चुका है। 5 आइटम है जो जिम्मेदार हैं इस एक्स के दाम के लिए, सारा जोड़ डालिए। कैलकुलेटर उठाइए, 25 रुपये, 28 रुपये और ये आपका 30 रुपये हो गया। ओके, नंबर ऑफ यूनिट कितनी है, 4000, 3000 और 1600। तो एक यूनिट का प्राइस हमने 25 रुपये निकाला है, तो 4000 यूनिट का इतना हो गया 1 लाख, इसका 86,000 और इसका 48,000। ठीक है, तो ये है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। मेरे ख्याल से आपको पूरा थ्रोली समझ में आया होगा, क्योंकि मुझे तो समझ में आ चुका है ना। उसी चीज़ को हर एक फैक्टर को जो यहाँ फ्रेंड्स लिखा हुआ है ना, हर एक लाइन कैसे आई हुई, डायरेक्ट लेबर 5 और 7.5 और 10 कैसे आया हुआ है, ऐसे हर एक लाइन को मैंने आपको बताया हुआ। देखिए डायरेक्ट लेबर 10 रुपये पर आवर है, यहाँ 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट है, इसलिए 5, 7.5 और 10 हो गया। डायरेक्ट मटेरियल 2 रुपये किलो था, यहाँ 4, 6 और 3 किलो था, इसलिए 8, 12 और 6 रुपये आ गए। इसी तरीके से मटेरियल हैंडलिंग हर किलो के पीछे 75 पैसे आए हैं। 75 पैसे कैसे आए वो मैंने फ्रेंड्स आपको कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है, दिखाया था ना। 75 पैसे कैसे आए हैं, 75 पैसे आने के लिए ये एक टेबल बनाई है इन्होंने पहले ही, ये वाली टेबल इन्होंने यूज की है, पर मैंने इसको वैसे ही सल्टा दिया आपको। देखिए इन्होंने क्या किया, 4 किलो मटेरियल लगेगा, है ना, और टोटल 4000 यूनिट होंगी, तो 16,000, 18,000 और 4800, कुल मिलाकर के 38,800 किलो मटेरियल प्रोड्यूस होगा। इसी तरीके से इन्होंने आगे बढ़े, मशीन ऑपरेशन का भी इसी तरीके से किया। मशीन ऑपरेशन का जो है 4000 यूनिट, एक मशीन में 6 ऑपरेशन, 3000 यूनिट, एक वाई बनने के लिए 3 ऑपरेशन यानी 3 यूनिट, और 1600 बनने के लिए हर एक यूनिट पर 2 जो है, हर एक जेड बनने के लिए 2 यूनिट लगना जरूरी था। उसी को मल्टीप्लाई किया तो 36,200 आया था। ये बात भी मैंने आपको समझाई थी। और फिर फिर इसका यूज करके हमने इसका यूज कहाँ किया था, ये जो टोटल पैसा दिया हुआ था इसी को डिवाइड करते थे ना। 29,100 रुपये को 38,800 से और 31,200 को हमने डिवाइड किया हुआ था, तो वही बात है। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। फिर ये इलेक्ट्रिसिटी का 1.08081 कहाँ से आया है वो भी मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, और उसके बाद में ये स्टोरेज का 1040 रुपये पर बैच के हिसाब से है, कैसे आया 1040 वो मैंने आपको समझा दिया है। और उसके बाद में ये 2 रुपये 60 पैसे, 1 रुपये, और ये कैसे आया हो वो भी करके यहाँ पर दिखाया गया। क्योंकि 10 बैच हैं, हर तो 10 बैच का 1040 रुपये का एक बैच है, तो 10 बैच का 10,040 रुपये हो गए। यूनिट कितनी है, 4000, तो पर यूनिट प्राइस निकालने के लिए 10,040 को 4000 से डिवाइड किया गया, इसलिए ये आ गया। ठीक इसी तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे रखी है, ताकि अगर आप PDF प्रिंट आउट करेंगे तो आप समझ सकेंगे। बस ये कहाँ से लिखा गया है 1040 पर बैच, ये जो है मेरे ख्याल से आपको वीडियो देख करके ही थोड़ा क्लियर हो पाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद ही नहीं, यहाँ पर है जिक्र। ठीक है, यहाँ पर जिक्र है इस चीज़ का भी। ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग का 29,100 रुपये टोटल खर्चा हुआ, 38,800 से डिवाइड किया। क्यों 38,800 से, क्योंकि टोटल 38,800 किलो मटेरियल लगा था। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का मशीन ऑपरेशन से था, इलेक्ट्रिसिटी का दिया हुआ था कितना, 39,150 दिया था, और उसको 36,200 से डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पर भी
इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेशन 36,200 हो रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से स्टोरेज रेट पर बैच टोटल 31,200 खर्चा हुआ था स्टोरेज में। और 30 बैच कहाँ से ऐसे 10 बैच, 5 बैच और 15 बैच। ये 10, 5 और 15 और 6, 3 और 2 ये जो हमने यूज किया है ये आपका यहाँ दिया हुआ है, ये वाला 10, 5, 15, 6, 3, 2 ये 2 डेटा अलग दे रखा था। ओके, तो ये हो गई फ्रेंड जो है पूरी राम कहानी इस पूरे लेक्चर मतलब जो है पूरे न्यूमेरिकल की आपकी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और जो है अगर समझ में आया हो तो लाइक वगैरह करिएगा, बड़ी मेहनत लगी है इसको बनाने में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।